गुड मॉर्निंग। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग की क्लास 20 शुरू होगी। देखो भाई, क्लास नंबर 20 शुरू करेंगे आज हम लोग अपनी। आज क्या ध्यान देना है, हम लोगों ने जो कुछ कंप्लीट किया है एक बार हम वो देखते हैं। और आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रामर अब शुरू हो रही है आप लोगों की। अभी तक आप लोगों ने सीखी है ट्रांसलेशन, आज से आप लोगों की ग्रामर शुरू हो रही है, ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर में हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं। ग्रामर शुरू करते हैं आज से। पहले हम लोग करेंगे रिवीजन। आज आज हम लोग कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना होता है हमको। अल्फाबेट, अल्फाबेट जानते हो आप लोग, ए टू जेड को अल्फाबेट बोलते हैं। बॉवेल और कॉन्सोनेंट। बॉवेल कितने होते हैं? बॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट बचे हुए सारे होते हैं बी, सी, डी, एफ से लेकर वाई, जेड तक, एक्स भी होता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को बेसिक पता है, ए, ई, आई, ओ, यू और ये ए, बी, सी, डी वगैरह। वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है ग्रुप। ग्रुप में समूह। ग्रुप मतलब झुंड, किसी भी चीज का समूह ऑफ लेटर्स। लेटर्स, लेटर्स मतलब ए बी सी डी। ए बी सी डी से लेकर एक्स वाई जेड तक सारे सारे लेटर्स होते हैं। इनका ग्रुप विद ए मीनिंग, जिसका कोई अर्थ हो। ऐसा ग्रुप जिसका कुछ मतलब होना चाहिए। ठीक है, वर्ड्स को बांट दिया हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन किसी भी चीज का नाम होता है। प्रोनाउन नाउन के स्थान पर यूज होते हैं। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। वर्ब क्या होता है? वर्क, जो नाउन या प्रोनाउन वर्क करते हैं। एडवर्ब किस किस की विशेषता बताते हैं? एडजेक्टिव की, वर्ब की और एडवर्ब की भी विशेषता बताएंगे। प्रीपोजिशन, पोजीशन बताएंगे नाउन या प्रोनाउन की। कंजंक्शन, वर्ड्स को जोड़ते हैं। वर्ड्स, डब्ल्यू ओ आर जी एस। सेंटेंस को भी जोड़ता है। ठीक है, 2 सेंटेंस होंगे या 2 वर्ड्स होगा तो उनको जोड़ देगा, बीच में लगकर, साइड में लगकर, आगे पीछे लगकर, कहीं भी लग सकता है, जरूरी नहीं है सेंटर में लगे। लेकिन 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम या 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम कंजंक्शन के द्वारा किया जाता है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन सडन फीलिंग दर्शाने वाले वाक्य शब्द होते हैं। इनको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे हुर्रे, अलास। ये सब हम लोग अब डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या होता है भाई? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ, GROUP, ऑफ वर्ड्स विद ए मीनिंग। यानी कि पहले क्या था? वर्ड क्या था? ग्रुप ऑफ लेटर्स था। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विद ए मीनिंग, शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ बनता हो। सेंटेंस को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा था, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। असर्टिव जिसमें सब्जेक्ट आगे आता है, ऑब्जेक्ट पीछे आता है, बीच में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आते हैं। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट, वर्ब होती है नहीं होती है, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंपेरेटिव में सब्जेक्ट नहीं था तो हम लोगों ने कैसे बनाया था? कल ही बनाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगाकर। नेगेटिव में डू नॉट लगाया था। लेट वाले भी थे इसमें, लेटेस्ट वाले भी थे। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? अचानक से कुछ हो रहा होगा, ये वाला चिन्ह आएगा, वही हुर्रे वाले को सेंटेंस में यूज करना है। ऑप्टेटिव, आशावादी, श्राप देना किसी को, आशीर्वाद देना। मेज की पहचान, मतलब आता है मेज में, पहचान नहीं है, ये वाला साइन भी होता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट जो किसी भी वाक्य में कार्य को करता है, और जो सब्जेक्ट ने कार्य किया है तो उसका किसी चीज पर परिणाम निकला हो, जो परिणाम है वो ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब ये बताती है कि ये सेंटेंस का अर्थ निकालने में मदद करती है। हेल्पिंग वर्ब इससे पता चलता है सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, प्रेजेंट में जा रहा है, ये सेंटेंस कंटिन्यूअस है कि इंडेफिनिट है। इट फेक सब्जेक्ट होता है, इट इज ए फेक सब्जेक्ट। इट क्या है? फेक सब्जेक्ट। कहां पर यूज होता है? मौसम के लिए, समय के लिए और सलाह के लिए। ठीक है, मौसम के लिए हम लोग बना चुके हैं, समय के लिए, सलाह के लिए। जैसे झूठ बोलना पाप है तो उसके लिए बनाया था हम लोगों ने। देयर, ये भी फेक सब्जेक्ट है। ये कहां पर यूज होगा? में, संख्या या उत्सव, उत्सव के लिए भी यूज होगा ये। और इसका यूज कैसे करते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब होती है देयर के बाद, वो लगती है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अनुसार। नेक्स्ट, हैव। हैव क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हिंदी में रखना बोलते हैं।
इसके में अगर हैव में एस या ई एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, हैज बन जाता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ध्यान रखने की बातें हैं ये। बी की फॉर्म देखी थी हम लोगों ने, फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, सेकंड फॉर्म वॉज, वर, थर्ड फॉर्म बीन। आगे चले। नो को क्या बताया था, नॉट प्लस एनी। नेवर के साथ क्या करना होता है, नेवर को नेगेटिव नहीं मानते, यानी कि अगर नेवर का सेंटेंस है तो उसे पॉजिटिव के रूल से ही बना देंगे। पॉजिटिव के रूल से। एस या एस एस या एस एच या सी एच या ओ आने पर सेंटेंस के लास्ट में ई एस का प्रयोग करते हैं, जैसे गोज। और क्या था, टीच, टी ए सी एच ई एस, सी एच आ रहा है तो ई एस लगाया है। बाई के लिए बताया था, बाई के लिए क्या करना होता है, बाई से जस्ट पहले वाले शब्द को लेटर को देखेंगे, अगर वो लेटर वॉवेल है तो बाई के साथ लगेगा एस, अगर वो लेटर कॉन्सोनेंट है तो बाई हट जाएगा, बाई हटेगा, आई ई एस लगाया जाएगा। ठीक है, कब, कॉन्सोनेंट होने पर। क्या, बाई से पहले वाला कॉन्सोनेंट। इसके बाद देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, ती है, ते है। कैसे बनाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के लिए। सिंगुलर के लिए डज नॉट, प्लूरल के लिए डू नॉट। इंटरोगेटिव में डज आगे जाता है, इसमें डू आगे जाता है, क्वेश्चन वर्ड वाले में सबसे आगे क्वेश्चन वर्ड रहता है। कंप्लीटेड। ताहती है तेहे का याद रखना है, इसको ही सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, ये बात याद रखनी है। पास्ट इंडेफिनिट ता था तीथी ते थे, ता था तीथी ते थे या आ ई ए, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंगुलर प्लूरल की कोई चिंता नहीं है, इसमें सब सेम है, सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। और सुनो, डिड नॉट लगाना है नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में डिड आगे जाएगा, क्वेश्चन वर्ड वाले में क्वेश्चन वर्ड आगे जाएगा। ठीक है, इसी को सिंपल पास्ट बोलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट गा, गी, गे। पहचान, बिल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, नेगेटिव होगा तो नॉट यहाँ पर आएगा, बिल या सेल इंटरोगेटिव में आगे जाते हैं। आई या बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ, बाकी के साथ बिल का प्रयोग, लेकिन आई बी के साथ बिल का प्रयोग भी अब सही माना जाता है, ये बात बताई थी। इनके रोल उल्टे कब होते हैं, उल्टा कब होता है ये, धमकी, चेतावनी आदि आने पर, जरूर, अवश्य, अगर वाक्य में आ रहा है तो इनके रोल उल्टे हो जाएंगे, आई बी के साथ बिल, बाकी सभी के साथ सेल। ठीक है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। रहा तीनों में आता है, रहा, रहा और रहा। प्रेजेंट होता है तो है, रहा था, रहा होगा। सही है। क्या लगाते हैं रहा के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। इसमें इजेमार, इसमें वॉजवर, इसमें विल बी, सेल बी। ठीक है, आगे चले। ये सिंपल है काफी। परफेक्ट, परफेक्ट क्या मतलब, परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। चुका तीनों में आता है, चुका तीनों में आता है, आ ई ए तीनों में आते हैं। बाद में क्या आता है, चुका है, चुका था, चुका होगा। आ होगा, आ है, ई थी, ए होंगे। ये पहचान है। लास्ट में उसने खाना खा लिया होगा, या वे खाना खा लिए होंगे, ए होंगे। उसने, वह दिल्ली से आई थी, ई थी। वह अभी घर आया है, आ है। ये पहचान हो गई। बनाते कैसे हैं, हैज, हैव, हैड, विल हैव, सेल हैव, विल, सेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही तो पढ़ा था। बिफोर या आफ्टर आने पर, यानी पहले या बाद में आने पर, जो कार्य पहले कंप्लीट होगा, जो कार्य पहले
कंप्लीट होगा, उसे बनाएंगे परफेक्ट में। कौन से परफेक्ट में? जो उसकी पहचान होगी। बचा हुआ इंडेफिनिट में। कौन सा इंडेफिनिट होगा फिर ये? अगर पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। नो कंफ्यूजन। चले आगे। जिसको कंफ्यूजन हो तो जाके कृपया क्लास देखिए, ये सब चीज पढ़ाई हुई है हमारी। भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये भी तीनों होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान क्या है? सेम एज कंटिन्यूअस। कौन सी? रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा है, रही है, रहे हैं। फिर अंतर क्या है इसमें और कंटिन्यूअस में? इसमें और कंटिन्यूअस में फिर अंतर क्या माना जाएगा भाई? इसमें और कंटिन्यूअस में क्या अंतर है? इसमें आता है समय। कौन सा समय? कार्य शुरू होने का। कार्य शुरू होने का समय प्लस रहा, रही, रहे। बनाते कैसे हैं? देखो मैंने आप लोगों को तरीका बताया था, कंटिन्यूअस भी बनाना है, परफेक्ट भी बनाना है। तो कंटिन्यूअस का तो ले लिया हमने, आईएनजी भी ले लिया, इजेएमआर भी ले लिया, और परफेक्ट का हैज हैव ले लिया, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लिया। अब क्या करें? दो कंफ्यूजन हो रही है, वर्ब एक है हमारे पास, वर्ब दो जगह आ रही है इसमें। क्या करेंगे? तो इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देते हैं हम, एक काम करते हैं। तो हैज हैव, और ये जस्ट अभी बताया इज एम आर क्या है? बी की फर्स्ट फॉर्म है, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन। हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। ठीक है, ये बन गया हमारा सेंटेंस कंप्लीटेड। सिंस या फोर, सिंस मतलब निश्चित समय, पॉइंट वाला समय, फोर मतलब लाइन वाला समय, अनिश्चित समय। फ्यूचर में केवल फोर लगाते हैं, सिंस नहीं लगाते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक। आगे देखते हैं। फिर हम लोगों ने मॉडल वर्ब्स पढ़े थे। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। कैन, नाइस, पूरा साफ हो गया। कैन, कोड, शुड, मे, माइट। शुड के अलावा क्या होता है चाहिए के लिए? मस्ट, ऑट टू। ऑट टू बताया तो कभी नेगेटिव नहीं बनाते हैं, पर कहीं मिल जाए तो ये मत रोने लगना कि गलत है। ये हो कुछ भी सकता है, इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं बनाते हैं, ये नियम कहता है। और नियम बनते हैं तोड़ने के लिए। तो इंग्लिश वाले जो कवि हैं, राइटर हैं, वो नियम तोड़ते हैं, सिंपल बात है। बहुत सारी बुक्स में आपको अलग अलग तरीके के मिलेंगे। तो बुक्स में ग्रामर का रोल नहीं होता है। लिटरेचर, LITERATURE, स्पेलिंग याद कर लेना, सही लिखिए बिल्कुल। लिटरेचर क्या होता है? साहित्य। साहित्य जो होता है, लिटरेचर, कभी भी ग्रामर का मोहताज नहीं होता है। साहित्य ग्रामर का, व्याकरण का मोहताज नहीं होता है। लिटरेचर इज नॉट रिलेटेड टू ग्रामर। इसमें सिर्फ फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स, भाव लेखक के, उसकी भाषा होती है, लैंग्वेज, ग्रामर नहीं होती है। तो लिटरेचर पढ़कर ग्रामर सही करने की उम्मीद मत करना। क्यों? कुछ और ही ग्रामर मिलेगी, अलग ही ग्रामर मिलेगी, कुछ गलत लिखा होगा, सही लिखा होगा। ठीक है, तो ग्रामर अलग चीज है, लिटरेचर अलग चीज है। हो सकता है लिटरेचर में आपको ऑट टू का नेगेटिव भी मिल जाए, तो वो सही मानना, उसे ये लड़ने मत लगना कि जो शेक्सपियर ने गलत लिख दिया है। ठीक है, अब समझते हैं क्या है। कैन प्रेजेंट में सकता है, कोई क्षमता, योग्यता। कोड पास्ट में सेम टू सेम चीज। कोड का एक और यूज भी होता है, क्या? विनम्रता से कुछ चीज मांगने के लिए या कुछ पूछने के लिए। सोड चाहिए, सलाह देना, कंपलसरी सलाह नहीं होती है। में पूछना कुछ, वेट ए मिनट, हम लोग कहाँ पर थे? मे। मे का यूज कहाँ पर करना होता है? सकता के लिए मे का यूज होता है, लेकिन प्रेजेंट में परमिशन के लिए, फॉर द परमिशन इन द प्रेजेंट वी यूज मे, एंड सेम द माइट इज यूज्ड फॉर पास्ट। माइट का यूज पास्ट में किया जाता है परमिशन के लिए। माइट का एक और यूज भी होता है, मे का यूज संभावना में होता है। माइट का यूज प्रेजेंट में होता है बहुत बड़ी संभावना के, बहुत कम संभावना के लिए। आगे देखते हैं। मस्ट सलाह के लिए यूज होगा, कंपलसरी। और टू इज इक्वल टू नैतिक कर्तव्य। कर्तव्य इसीलिए इसका नेगेटिव भी नहीं किया जाता है, देयर इज नो नेगेटिव ऑफ ऑट टू। ठीक है, नेक्स्ट। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव कल ही कंप्लीट किया था। इंपेरेटिव क्या होता है?
सब्जेक्ट नहीं होता है, देयर इज नो सब्जेक्ट इन इम्पेरेटिव। क्या होता है फिर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होता है, नेगेटिव में डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक लेट वाला था, एक लेटेस्ट वाला। लेट वाले की क्या पहचान थी, दो आता है क्लास में, दो मांगने वाला दो नहीं होता है, गिव नहीं होता है, गिव नहीं होता है। लेटेस्ट मतलब आओ या चलो, ठीक है। कैसे बनाते हैं, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट कौन सा वाला, सजीव निर्जीव, सजीव जो जिंदा होता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में जो ऑब्जेक्ट बच जाता है निर्जीव वाला। लेटेस्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में आज्ञा दी जाती है, विनम्रता से निवेदन किया जाता है, किसी चीज की परमिशन भी मांगी जा सकती है। हाँ जी भाई, आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इधर, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांसफॉर्म और एसन। एसन का मतलब होता है नाउन, किसी भी चीज के लास्ट में इफ यू फाइंड TION, इसका मतलब वो होने जा रहा है नाउन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, देखो, ट्रांसमिस होता है बदलना, फॉर्म रूप, एसन नाउन, यानी रूप बदलने को ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। किसी भी चीज का रूप बदलना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जरूरी नहीं है सेंटेंस का ही हो, किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्मेशन को रूप बदलना कहते हैं। जैसे देखो, ट्रांस प्लस फॉर्म, ट्रांसमिस, ट्रांस बराबर बदलना। जैसे ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, लाइट का रूप बदलता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करता है उसे। विदाउट चेंजिंग मीनिंग, बिना उसका अर्थ बदले। हाँ भाई, ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस का रूप बदला जाएगा, केवल उसका अर्थ नहीं बदला जाएगा। अर्थ नहीं बदलते हैं, रूप बदलते हैं। देखो क्या क्या करना है हमें ट्रांसफॉर्मेशन में, हम लोग पहले पढ़ेंगे एडवर्ब टू, TOO। ये क्या होता है, एक एडवर्ब होती है, इसका मतलब होता है भी होता है इसका मतलब, लेकिन हम लोग समझेंगे एक एक करके, कल से आज ही देखते हैं फिर इसको। एडवर्ब टू, ठीक है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये क्या होता है, एडजेक्टिव। जिस तरीके से हम लोगों ने वर्ब को पढ़ा था, वर्ब में हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पढ़ी थी, इसी तरीके से एडजेक्टिव की फॉर्म को बोलते हैं डिग्री। डिग्री भी तीन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं बता देता हूँ, वैसे बाद में हम लोग पढ़नी है डिटेल में। पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इनको हम लोग आपस में चेंज करना, इनका यूज करना किस तरीके से करते हैं, ये सब पढ़ेंगे कब, यूसेज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। डिग्रीज लिखा हुआ है क्योंकि तीन है, ठीक है। एडवर्ब टू समझ में आया, क्या करना है एडवर्ब टू में, नहीं आया होगा, अभी कहाँ से आ जाएगा, पढ़ा ही नहीं है। एडवर्ब टू पढ़ेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस। हाँ भाई, कन्फर्म है इन तीनों में से कम आपको पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे। किसमें, कौन से पेपर में, किसी भी इंग्लिश के पेपर में, किसी भी इंग्लिश के पेपर में, CGL ले लो आप, चाहे प्री या मेंस, CHSL ले लो, प्री मेंस, CDS देख लो, एक ही होता है इसमें, है ना। CAPF देख लो आप, CAPF में भी इंग्लिश आती है, बैंकिंग में देख लो ये। और ये जिस दिन क्लास होगी ना, उस दिन देखना एक्टिव पैसिव कितने इजी हैं, जिसका आप लोगों ने हुआ बना रखा है। उसके बाद हम चेकेंगे इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब इंटर मीन्स आपस में, चेंज मीन्स बदलना, इंटरचेंज करना। इंटरचेंज करना क्या, उनका आपस में चेंज करना, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना सेंटेंस को, बिना उसका अर्थ बदले। सिर्फ नॉट लग जाएगी उसमें, अर्थ नहीं बदलेगा। यही जादू होगा, कैसे होगा वो देखेंगे हम लोग एक करके। और क्या सीखेंगे, असर्टिव से इंटेरोगेटिव, रूप बदलना, अर्थ नहीं बदलना चाहिए वापस भी, और इंटेरोगेटिव से असर्टिव भी। असर्टिव से इंपेरेटिव भी बना देंगे, और इंपेरेटिव से असर्टिव भी बना देंगे, बिना रूप बदले, बिना अर्थ बदले। सेम असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव। और कुछ आज के लिए इतने रखते हैं, एनीथिंग एल्स।
एनीथिंग एल्स ये है, आज से शुरू हो रही है इंग्लिश ग्रामर। तो जो भी लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं, जिनको पेपर देना है जिसमें एसएससी वगैरह जैसे होते हैं, जिसमें इंग्लिश आती है, आज से क्लास बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होने वाले ही है। चाहे कोई भी हो, क्लास अटेंड करनी है पूरी कंप्लीट। और आज से जो भी क्लास होंगी, हर क्लास में से आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। एवरी क्लास विल गिव यू ए क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलें। और क्या रहने वाला है आज? बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू, बाय।